हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये विलियम शेक्सपियर का जो बहुत ही फेमस वर्क है हैमलेट, जो 1601 में लिखा गया था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। और इस वर्क सभी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हमें क्या जो शेक्सपियर के वर्क हैं उसका फुल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। देखिए, फुल टेक्स्ट पढ़ने का इतना समय होता नहीं है। अच्छा है कि आप पढ़ें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको फुल टेक्स्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो कोटेशन हैं, वो सब आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। देखिए, इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ टीजीटी और पीजीटी 2016 में, तो आप सभी का सिलेक्शन हो। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिस तरह मैंने तैयारी की वही सब मैं आपको बताता हूँ। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला देखिए लाइन जो है वो देखिए, ये सबसे पहली जो लाइन है, ये जब की लाइन है। ये सबसे पहला जो पैराग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, ये एक सोलिलोक्वी है जो हैमलेट ने बोली थी अपने जब बोली थी, जब उसके जो पिता थे वो मर गए थे और उसकी माता ने दूसरी शादी कर ली थी उसके चाचा क्लोडियस से। तो ये तभी की सोलिलोक्वी है। ये बहुत ही डिप्रेस था हैमलेट, वो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन सुसाइड क्या है कि जो सुसाइड है वो अलाउ नहीं करता। जो हमारा रिलीजन है वो सुसाइड जो है अलाउ नहीं करता। वही चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। देखिए, ओ दैट दिस इज़ टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। ये और देखिए, दो तो रिजॉल्व इट्स सोल इनटू अ ड्यू। वो चाहता है कि जो उसका शरीर है वो एक ड्यू की भांति बन जाए। एक वो उस अपने शरीर को पिघाल के और उसे डिसअपियर कर देना चाहता है, क्योंकि जो संसार है उसका उसमें कोई भी अब अस्तित्व, मतलब उसे कोई भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा। और दैट एवर लास्टिंग हैड नॉट फिक्स्ड हिज कैनन अगेंस्ट सेल्फ स्लॉटर। वो ऐसा करना चाहता, अगर भगवान एवर लास्टिंग कमी से यहाँ पर भगवान, यदि भगवान फिक्स ना करते एक नियम, कैनन होता है नियम, अगेंस्ट सेल्फ स्लॉटर मतलब सुसाइड, सेल्फ स्लॉटर होता है सुसाइड। या अगर भगवान सेल्फ सुसाइड के खिलाफ कोई नियम ना, मतलब अगर नियम ना बनाते कि हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए, इसे क्राइम ना बनाते, तो मैं सुसाइड कर लेता। अब ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ओ दैट ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। इस संसार के जितने भी यूजेस हैं अब उसे अनप्रॉफिटेबल, फ्लैट लग रहे हैं, मतलब अनइफेक्टिव लग रहे हैं। फाई ऑन फाई ये डिस्कस्टेड के लिए यूज होता है। अनवीडेड गार्डन, जो उसका जीवन है वो एक अनवीडेड गार्डन की तरह है, मतलब एक अनवीडेड गार्डन दैट ग्रोज सीड दैट रैंक एंड ग्रोज इन नेचर प्रोसेसेस मैरिली। एक ऐसा गार्डन, इसका इन लाइन्स का मीन है एक ऐसा गार्डन जो कि बिना गार्डनर के है और जिसमें जो जो उसके बीज हैं, जो उसके फल हैं, जो उसके पत्तियां हैं, वो सब रैंक एंड ग्रोज, वे इधर उधर फैल रही हैं, उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसा ही उसका जीवन है। दैट इट शुड कम टू दिस बट 2 months डेथ। 2 ही महीने हुए हैं मरने के बाद। यहाँ पर कह रहा है कि 2 ही महीने के बाद ने नो सच नोट टू सो एक्सलेंट ए किंग। अपने पिता को कह रहा है एक्सलेंट किंग दैट वाज टू हिज हाइपीरियन। हाइपीरियन अपने पिता के लिए यूज कर रहा है। हाइपीरियन होता है सन गॉड। क्या होता है? सन गॉड कहते हैं हाइपीरियन को। देखिए, हाइपीरियन टू सैटर, और अपने पिता के लिए हाइपीरियन का यूज़ कर रहा है। सैटर अपने अंकल के यूज़ कर रहा है कि अब देखिए, जो मेरे पिता थे वो तो बहुत एक्सीलेंट थे, वो एक सन गॉड की तरह थे, लेकिन जो उसके चाचा हैं जिससे उसकी माँ ने दूसरी शादी की है, वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। सो लविंग टू माई मदर, जो उसके पिता थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब जो उसके पिता थे अपनी पत्नी से, मतलब उसकी माँ से, ग्रेटिट्यूड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही माइट नॉट बीट हिम द विंड्स ऑफ हेवन विजिट हर फेस टू रफली। वो ये भी नहीं, मतलब वो जो उसके पिता थे, जो हेवन से, जो आकाश से आने वाली तेज हवा होती हैं, विजिट हर फेस टू रफली, वो उसके फेस को भी नहीं टकराने देते थे। मतलब वो इतना प्यार करते थे, जो फेस है उसका
उसकी माँ का, उसके फेस पर भी हवा का झोंका भी ना लगे, तो मतलब वो इतना प्यार करते थे। और फिर भी उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब कुछ भी समय का इंतज़ार नहीं किया। देखिए सेकंड जो पैरा है वो भी एक सोलिकी है। यहाँ पर वुमेन की फर्टिलिटी के बारे में बता रहा है और किस तरह वो दुख है, अपना दुख को प्रकट कर रहा है यहाँ पर भी। हेवन एंड अर्थ मस्ट आई रिमेंबर व्हाई शी वुड हैंग ऑन हिम इफ इंक्रीज एपिटाइट हैड ग्रोन। वो कहता है कि जो उसकी माँ है, जब उसके पिता थे किंग हैमलेट थे, वो जब किंग हैमलेट उसकी माता से प्यार करते थे, वो जितना उससे प्यार करते थे, जो उसकी माँ थी उसकी एपिटाइट जो थी, उसकी भूख जो थी, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी। बाई व्हाट फीड एट होम यट विद इन ए मंथ। अब एक ही महीने बाद, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ एक ही महीना, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ही महीने बाद शादी कर ली थी उसकी माँ ने। लेट मी नॉट थिंक ऑन, इसके बारे में मुझे ना सोचने दो। फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से ली हुई है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से ली हुई है। फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इस पॉइंट को। फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, औरत तेरा दूसरा नाम क्या है? एक तुच्छता, एक कमजोरी तेरा दूसरा नाम है। अ लिटिल मंथ, एक ही छोटे महीने के बाद। दो सोर वर ओल्ड, सोज वर ओल्ड विद विच सी फॉलोड माई पुअर फादर्स बॉडी। जो वे जूते हैं, जिन जूतों में वो जब उसके जो हैमलेट के पिता थे, इट मीन्स द गर्टिट्यूड की जो पति था, मतलब जो हैमलेट के पिता थे, जब वो मरे थे, जिन शूज़ को पहनकर वो गई थी, जिन शूज़ को पहनकर वो गई थी, वो अभी पुराने भी नहीं हुए हैं। आ लिटिल मंथ, अरे दो शूज वर ओल्ड विच सी फॉलोड माई फादर्स बॉडी। जब फनरल हुआ था उसके पिता का, जब उनके पीछे गई थी, वे शूज़ जो हैं वो अभी ओल्ड भी नहीं हुए हैं, और उसने शादी कर ली उससे पहले ही। लाइक नियोबे ऑल टीयर, जो उसके टीयर्स थे उस समय नियोब की तरह थे। नियोब थी जिसके कई हजार बच्चे थे। एक एंशेंट ग्रीक में इसका एक मिथ है कि कई सारे बच्चे थे, वो घमंड करती थी उन बच्चों पर, और उसे उस डिप्राइव्ड ऑफ कर दिया गया था। तो फिर उस समय वो रोई थी, उसी से यहाँ पर तुलना की अपनी माँ की। वाई सी अ गॉड ए बीस्ट दैट वांट अ डिस्कोर्स ऑफ लेसन रीजन, सॉरी एक जो गोस्ट होता है, अरे भगवान, जो एक जानवर होता है, सॉरी ए बीस्ट जो जानवर होता है, उसमें जिसमें कि डिस्कोर्स ऑफ रीजन, जिसके अंदर डिस्कोर्स ऑफ रीजन मतलब जिसमें सोचने समझने की क्षमता जो कम होती है, वुड हैव मोर लॉन्गर, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रोता। एक जानवर भी ज़्यादा लंबे समय तक रोता, एक जानवर भी जो था वो ज़्यादा लंबे समय तक रोता, लेकिन उसकी माँ ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया। मैरिड विद माई अंकल माई फादर्स ब्रदर, उसने मेरे अंकल से ही शादी कर ली, अपने मतलब देवर से, क्लोडियस से शादी कर ली। नो मोर लाइक माई फादर, वो तो मेरे पिता की तरह है ही नहीं। एंड देन आई हरकुलस, और मेरे लिए तो मेरे पिता जो थे वो हरकुलस की तरह थे। विद इन ए मंथ, एक ही महीने में। योर साल्ट ऑफ मोस्ट अनराइटियस टीयर्स हैड लेफ्ट फ्लशिंग इन हर गाल्ड आइज। देखिए जो उसकी आंखों में लाली थी आंसू के वजह से, वो अभी सूखी भी नहीं थी उसकी माँ की, और उसने उसे शादी कर ली। देखिए ये भी सी मैरिड और मोस्ट विकेड स्पीड टू पोस्ट सच डेक्सटरिटी। इंसेचुअस होता है, इंसेचुअस होता है जो एब्यूसिव होता है, मतलब उसने विकेड, सी मैरिड और विकेड स्पीड, विकेड होता है तो जो खराब व्यक्ति है, उसने जो शादी की थी एक खराब व्यक्ति से की थी। इंसेचुअस जो एक एब्यूसिव था, जो कि सेंसुअल था, उससे उसने शादी की। इट इज़ नॉट गुड, नॉट कैन नॉट कम टू गुड, ये है अच्छा नहीं है और ना ही अच्छा इसे कहा जा सकता है। थर्ड नंबर, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए थर्ड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। थर्ड लाइन, जब जो लेयर्टिस था, पोलोनियस एक यहाँ पर दरबारी थे, पोलोनियस एक दरबारी थे, उसका बेटा था लेयर्टिस, लेयर्टिस उसका बेटा था पोलोनियस का। तो जब वो फ्रांस जाने वाला था, फ्रांस जाने वाला था, तो उसके पिता ने पोलोनियस ने, सॉरी, जब लेरिट्स जब फ्रांस जाने वाला था, पोलोनियस का लड़का था लेरिट्स,
और जब वो फ्रांस जाने वाला था, जाते जाते उसने अपनी बहन को एक सजेशन दिया था, क्योंकि उसे डाउट हो गया था कि हैम्लेट जो है वो ओफेलिया से शादी कर रही है, सॉरी प्यार करती है, तो उसे डाउट हो गया था। तो वो अपनी बहन को सजग कर रहा था, वो उसे वार्न कर रहा था कि तुम्हें कैसे अब डील करना है अपनी जवानी को। देखिए, द चेरिश्ड होता है केयरफुल, प्रोडिगल होता है एनफ। प्रोडिगल होता है बहुत ज़्यादा। जो केयरफुल मेड होगी, जो केयरफुल युवती होगी, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। इफ़ सी अनमास्क हर ब्यूटी टू मून, यदि वो चांद के सामने भी अपना जो सुंदरता है या अपना जो नकाब है उसे हटाती है, वो उस समय भी बहुत ध्यान रखती है। वर्च्यू इटसेल्फ एस्केप नो क्लेमनियस स्ट्रोक। वर्च्यू जो होता है, जो गुनी लड़की होती है, एस्केप नोट वो नहीं बच पाती, एस्केप नोट नहीं बच पाती। क्लेमनियस स्ट्रोक होता है, क्लेमनियस होता है जो स्लेंजर्स, जो खराब व्यक्ति होते हैं उनसे, वो वर्च्यू जो होती है, वर्च्यूअस जो गर्ल होती है वो नहीं बच पाती। किस तरह नहीं बच पाती? द कैंकर गॉल्स, कैंकर होता है कीड़ा, गॉल्स इन्फेंट ऑफ स्प्रिंग टू बिफोर देयर बटन बी डिस्क्लोज। इसका मीन्स है कि जैसे एक कीड़ा जो होता है, जो स्प्रिंग जो कली होती है, यहाँ इसके लिए कली यूज है, अगर उसमें कोई वो घुस जाता है तो उसका वो नाश कर देता है, वो उसका नाश कर देता है। और बटन भी डिस्क्लोज, इससे कि पहले वो फूल बन पाती, उसे कली में ही वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से युवती है, अगर कोई खराब व्यक्ति या खराब लड़का उसे करप्ट कर दे तो वो फूल बनने से पहले ही उसका नाश हो जाता है। एंड इन मोर्न लिक्विड ड्यू ऑफ यूथ, देखिए जो यूथ का जो समय है, कॉन्टेजियस ब्लेसमेंट्स आर मोस्ट इमिनेंट, जो खराब व्यक्तियों का सामना करना यूथ के जीवन में मोस्ट इमिनेंट होता है। अबाउट टू हैपन डेंजर, जो आगे आने वाला डेंजर, जो यूथ का समय होता है, जो यूथ होता है अपने यौवन में बहुत ज़्यादा संभावित रहता है, उसके साथ हो ही जाती है घटनाएं। कॉन्टेजियस होता है जो खराब होता है, एक तरीके से जो फैलने वाली कुछ बीमारी होती है। ब्लेसमेंट सडन स्ट्रोक ऑफ इंजरी, मतलब जो युवक जीवन होता है उसमें वो लगभग ये मान के चलिए कि उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो अब मैं आपको बताऊंगा। बी वेरी देन, सतर्क रहिए। बी सेफ, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, जो सबसे बड़ी जो सेफ्टी होती है वो हमारे डर में ही होती है। देखिए, जो व्यक्ति डर के रहता है वो ज़्यादातर सेफ रहता है। जैसे अब कोरोना चल रहा है, जो खुल के चल रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा डर है कि उनके भी बीमारी हो जाएगी, या फिर जो बहुत ज़्यादा खुलकर चलते हैं, सड़क पर बहुत तेज़ी से वाहन चलाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ पर संभावना हो जाती है। इस मीन्स कि जो ज़्यादा हम डरेंगे तो वो ही हम ज़्यादा बच पाएंगे। तो बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यदि जो ज़्यादा सेफ्टी की बात करें तो फियर में ही सेफ्टी हमारी रहती है। यूथ टू इटसेल्फ रेबल थ्रू नो वन एल्स, यूथ का जो स्वभाव होता है वो विद्रोही स्वभाव होता है। हम भले ही आपको कुछ भी समझा लें, लेकिन जो यूथ का स्वभाव होता है वो हमेशा अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, वो हमेशा रेबल का ही स्वभाव होता है। भले ही उसके आसपास कोई हो ना हो, लेकिन वो जो रेबल के लिए हमेशा तैयार रहता है। फोर्थ, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो 3 वीडियो में कवर होगी। अब देखिए, अब तो ये अपने जो पोलोनियस था, सॉरी जो लेट्स था, अपनी बहन को सजेशन दे रहा था। अब वो फ्रांस जा रहा है, तो अब उसके जो पिता है, जो पोलोनियस है, सॉरी जो पोलोनियस जो उसके पिता हैं, अब वो सजेशन दे रहे हैं उसे। जो पोलोनियस है, पोलोनियस जो उसके पिता हैं वो सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें फ्रांस में किस तरीके से रहना है। पोलोनियस सजेशन दे रहा है अपने बेटे को, लेट्स को। गिव दाई थॉट्स नॉट टंग, नो एनी अनप्रोपोर्शन थॉट हिज एक्ट। अब जो अपने विचार हैं, जो तुम्हारे विचार हैं, नॉट टंग, उसे जवाब वो अपने शब्दों में नहीं लाने चाहिए। जो तुम्हारे अंदर बात चल रही है वो अभी कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। नो एनी अनप्रोपोर्शन थॉट हिज एक्ट, अनप्रोपोर्शन होता है जो रेकलेस थॉट्स होती हैं, उसमें भी कभी भी आपको एक्ट नहीं करना चाहिए। सोच समझ के आपको एक्ट करना चाहिए। विदाउट फेमिलियर बट नो वन जस्ट वल्गर,
सबसे तुम्हें फेमिलियर तो रहना है लेकिन वल्गर बिल्कुल नहीं रहना। दोज फ्रेंड दाउ हैज़ दे एडॉप्शन ट्राई, जो भी फ्रेंड तुम अपने पास रखो उनका जो एडॉप्शन है, जो उन्हें आप लो तो बहुत ज़्यादा उन्हें परख के लेना चाहिए। एडॉप्शन ट्राई ग्रैपल देम अनटू द साउल विद होप्स ऑफ स्टील, उनका जो अपने फ्रेंड्स हैं उन्हें लो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। इस लाइन्स का मीन्स ये है, बट डू नॉट डल दाइन पाम विद एंटरटेनमेंट, अपने आप को हमेशा तुम एंटरटेनमेंट में ही नहीं लगा लेना, और भी कुछ काम होते हैं उनमें ध्यान लगाना। ऑफ न्यू हैज अनफ्लैश्ड करेज, जो अनफ्लैश होता है इमेच्योर करेज कभी भी ना दिखाना। बिवेयर ऑफ एंट्रेंस ए क्वेल, किसी भी एंट्रेंस, जब किसी भी क्वेल में आप एंट्रेंस करो तो बिवेयर रहना चाहिए। बट बीइंग इन बियर beware of entrance to quarrel, but being in beer the oppose may beware of the, यदि तुम किसी भी क्वेरल में आप एंट्री कर रहे हो, हालांकि या तो करनी नहीं चाहिए, यदि कर रहे हो तो जो तुम्हारे अपोज्ड लोग हैं, जो तुम्हारे विद्रोही या सामने वाले लोग हैं, वे बिवेयर ऑफ दी, वे तुम्हें समझ जाएं, मतलब तुम्हारी ताकत को समझ जाए तभी तुम एंट्री करना। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। गिव एवरी मैन्स द ईयर फ्यू दाई वॉइस, सभी की बात तो सुनना लेकिन बोलना बहुत कम। टेक ईच मैन सेंसर, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके क्रिटिसिज्म को तुम हमेशा ले लेना। बट रिजर्व द जजमेंट, लेकिन जो तुम्हारा जजमेंट है उसे हमेशा रिजर्व रखना, मतलब अपनी जो बात है वो किसी को कभी ना बताना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसका क्रिटिसिज्म तुम हमेशा सुनते रहना। मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारी कोई चापलूसी कर रहा है तो उसी को ही अपना फ्रेंड बनाना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस थी लास्ट की। देखिए नेक्स्ट वीडियो है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई, बट नॉट एक्सप्रेस डी इन फैंसी रिच नॉट गॉडी। देखिए ये भी पोलिनियस जो है वही स्पीच जो है, जब उसका बेटा फ्रांस जा रहा था स्टडी के लिए, तो उसी समय की ये भी बात कही हुई है, वही एडवाइस दे रहा है अपने बेटे को। देखिए क्या एडवाइस दी, कॉस्टली दाई हैबिट एज पर्स कैन बाई, मतलब अपनी जो हैबिट है उसे ऐसे ही बनाना जितना कि तुम्हारा पर्स बाई कर सकता हो, मतलब तुम ऐसे ही कपड़े पहनना जैसे कि तुम्हारा जो पर्स है वो अफोर्ड करता हो, वही जैसे चादर, जितनी चादर उतने ही पैर पसार हो। बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन फैंसी रिच नॉट गॉडी, नॉट एक्सप्रेस इन फैंसी, मतलब तुम्हारे जो कपड़े हैं वो फैंसी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंस आपको नहीं दिखाना है। वो रिच तो हों, देखिए ये वो रिच तो हों लेकिन गॉडी नहीं होनी चाहिए। गॉडी का मीन्स है टेस्टलेस, सो जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हों। फॉर अपैरल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पॉइंट को याद रखना। फॉर अपैरल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन, जो बाह्य प्रोक्लेम्स द मैन, इसका लाइन्स का मीन्स है जो बाह्य आकर्षण है वो मनुष्य के चरित्र जो होता है उसे ही दर्शाता है। एंड दे इन फ्रांस, अब फ्रांस के लोगों की बात बता रहे हैं। बेस्ट रैंक स्टेशन आर मोस्ट ऑफ सेलेक्टेड जनरस चीफ इन दैट, देखिए जो फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने आप को, जो फ्रांस के उच्च कोटि के लोग हैं, मोस्ट सिलेक्टेड होते हैं, जनरस होते हैं। इसी मामले में जो मैंने तुम्हें बताया वो इसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आती रहती है। नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ना तो कभी उधार लेने वाले बनो और ना ही कभी उधार देने वाले। फॉर लोन इटसेल्फ बोथ इटसेल्फ, फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, जो लोन होता है वो खुद को भी खो देता है और अपने फ्रेंड को भी। ये देखिए अब एग्जाम्पल की बात है, अगर आपने किसी को लोन दे दिया, मतलब आपने अपने दोस्त को उधार दे दिया और आपने ज़्यादा अमाउंट उधार दे दिया, तो वो आपसे आंख भी चुराने लगेगा और उसके पास पैसा नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, आपका धन भी चला जाएगा, अपना एक मित्र भी चला जाएगा। सो नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। बोरोइंग डल द एज ऑफ हस्बेंड्री होता है जब हम बहुत ही चीज़ों को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन बोरोइंग क्या होता है, वो डल कर देता है उस चीज़ को।
क्योंकि हम जब हमारे जेब में पैसे होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, तो जो हमारी थ्रिफ्ट है, केयरफुल जो सिलेक्शन है हमारी हैबिट का, वो उसे डल कर देता है। दिस अबव ऑल, देखिए, दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, अपने आप के लिए हमेशा सत्य रहना, अपने आप के लिए हमेशा सच्चा रहना। इट मस्ट बी फॉलो डे एंड नाइट एंड डे, ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है ये दिन और रात में फॉलो करनी है। द कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहना है। देन बी फॉल्स टू एनीवन, नॉट देन बी फॉल्स टू एनीवन, और किसी के लिए भी कभी भी गलत नहीं होना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 2 लाइन है, याद रख लेना। देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे आप नोट भी कर लें। फॉर अप्रैल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन, एक नाइदर बोरोअर नॉर ए लेंडर बी, एक ये 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो आपको बताई है, ये लाइन, दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, और यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप उसे नोट करते चलें, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आई श्योर यू। मैं सिर्फ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ चैनल पर जो चीज़ें मैंने खुद की हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कैसी लग रही है उसे कमेंट में ही बताओ। बट टू माई माइंड दो आई एम नेटिव हेयर, देखिए जो ये लाइंस हैं, एक जो डेनमार्क में एक कस्टम होता है हैवी ड्रिंकिंग का, कोई भी ओकेज़न हो वहाँ पर हैवी ड्रिंकिंग चलती है। तो होरेशियो इस बात को कह रहा है। होरेशियो आस्क्ड इफ़ हैवी ड्रिंकिंग ऑन पर्टिकुलर ओकेज़न इज अ रेगुलर कस्टम इन डेनमार्क, कि जो हैबिट है, जो पर्टिकुलर ओकेज़न पर जो हम पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये रेगुलर कस्टम है क्या? तो जो हैमलेट है वो इसमें रिप्लाई दे रहा है होरेशियो के क्वेश्चन का। क्या दे रहा है? देखिए, बट टू माई माइंड दो आई एम नेटिव हेयर, मैं यहीं का निवासी हूँ। हैमलेट कह रहा है मैं यहीं का निवासी हूँ। एंड टू मैनर बोर्न इट इज़ ए कस्टम, और जो ये यहाँ का मैनर है, इट इज़ ए कस्टम, ये एक यहाँ का रीति रिवाज है। मोर ऑनर्ड इन प्रेस देन ऑब्जर्वेंस, कि जो ये रिवाज है शराब पीने का, कि हाईली ओकेज़न पर इसे ऑब्जर्वेंस करने के बजाय तोड़ने में ज़्यादा ऑनर रहेगा, मतलब हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। दिस हैवी हेडेड ईस्ट एंड वेस्ट, जो पूर्व पश्चिम में चारों तरफ जो ये हमारा कस्टम है, मेक्स अस ट्रोडुक एंड टेक्स्ट ऑफ अदर नेशन, ये जो अब यहाँ पर ट्रेडिक्ट होता है जब हम कोई क्रिटिसाइज करें, तो ये जो हमारा हैवी रेवल जो पीने का जो हमारा नेचर है, ये हमें रिडिक्यूल करता है, हमारी क्रिटिसिज्म करते हैं अदर नेशन के द्वारा भी। देख, क्लेपस होता है, नाम से पुकारते हैं। ड्रंक यार्ड कहते हैं, वे हमें स्वेनिश फ्रेज का हमारे लिए यूज़ करते हैं। एंड सॉल्ट और एडिशन इंडीड इट टेक्स, और ये ले लेता है हमारे से फ्रॉम और अचीवमेंट, हमारी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सब ये हमारे से छीन लेता है यदि हम ज़्यादा शराब पीते हैं, क्योंकि हम अदर कंट्री के लिए एक तरीके से हम रिडिक्यूल का काम करते हैं। ड्रंक यार्ड स्वेनिश हमें बुलाते हैं। स्वेनिश होता है ब्रूटिस जो व्यक्ति होता है जानवर जैसा। दो परफ्यूम्ड एट हाइच, हमने कितनी ऊंचाई पर काम किया हो लेकिन हमारे से वो छीन लेता है। पिट मैरो ऑफ एट्रीब्यूट, जो हमारा जो मुख्य पार्ट था उसका ये सब हमसे छीन लेता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने बताया। अब 6 अब 7 को देखेंगे। देखिए 7, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। देखिए, ये लाइन कब की कही हुई है? जब रोजनक्रेंट्स एंड गुल्डस्टोन को, दो इसके क्लासमेट थे, गुल्डस्टोन एंड रोजनक्रेंट्स, रोजनक्रेंट्स गुल्डस्टोन दो फ्रेंड थे हैमलेट के। इन दोनों को राजा जो है, क्लोडियस जो है, वो डिप्यूट करता है कि तुम्हें पता लगाना है कि हैमलेट सच में पागल है या वो दिखावा कर रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो हैमलेट है अपने आप को एक तरीके से बचाने की कोशिश करता है। वो एक एम्बिजियस जो रिप्लाई देता है वो देख लीजिए अब। व्हाट पीस ऑफ वर्क इज़ ए मैन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। और ये कब की है लाइन? देखिए, सेकंड एक्ट की ये लाइन जो है सेकंड एक्ट की है।
और सेकंड ही इसका सीन है। देखिए, व्हाट पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, व्हाट पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, हाउ नोबल इन रीजन। जो मनुष्य है, देखिए कितनी अच्छी कीर्ति है ईश्वर के द्वारा। हाउ नोबल इन रीजन, वो रीज़न जो है उसके भगवान ने रीज़न भी दिया है। हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, उसके पास जो फैकल्टी है वो इनफाइनाइट है। इन फॉर्म्स मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एम, वो एडमायरेबल है। वो एक्सप्रेस और एडमायरेबल है इन एक्शन, एक्शंस में। हाउ लाइक एन एंजल, वो एक एंजल की भांति है। अप्रहेंशन होता है, अंडरस्टूड लाइक ए गॉड, वो एक भगवान की तरह ही समझा जाता है। ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की ब्यूटी है ईश्वर के द्वारा बना हुआ मनुष्य। पैरागन ऑफ एनिमल, जो फोर रनर्स है एनिमल्स का जो सबसे बड़ा है तो वो है मनुष्य। और देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस लाइन में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। व्हाट इज दिस क्वाइंटेसेंस ऑफ डस्ट, ये सब जो चीज़ मुख्य चीज़ है ये मेरे लिए सिर्फ डस्ट के रूप में है। क्वाइंटेसेंस होता है मुख्यतः जो कोई चीज़ होती है। असेंस जो होता है, मैन डिलाइट नॉट मी, जो मनुष्य होता है मुझे डिलाइट नहीं करता। नॉर वुमेन नाइदर, ना ही कोई औरत मुझे खुशी करती है। दो बाई स्माइलिंग यू सीम्स टू से, भले ही तुम स्माइल से मुझे कुछ भी कहें या मैं उस पर मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मुझे स्त्री ना ही दुनिया में कोई भी सुंदर चीज़ मुझे अब डिलाइट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि अब वो डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड है क्यों है? क्योंकि उसके जो पिता थे वो मर गए थे, उसकी माता ने दूसरी शादी तुरंत ही कर ली थी, इसलिए वो डिप्रेस्ड था। देखिए अब यहाँ पर हैमलेट में एक प्ले विद इन प्ले था। यहाँ पर हेक्यूबा के कैरेक्टर को दिखाया हुआ है कि हेक्यूबा, देखिए ये रहा हेक्यूबा। हेक्यूबा एंशंट ग्रीक में एक रेफरेंस है, उसके बारे में समझ लें। हेक्यूबा वाज द नेम ऑफ ट्रोजन क्वीन। ट्रोजन की क्वीन थी हेक्यूबा, जो प्लंग्ड इनटू ए फ्रेंजी ऑफ ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा दुख में आ गई थी। ऑन सीइंग हर हस्बैंड पिरम हैक टू डेथ बाय पायरस, जो जिसका हस्बैंड था पिरम, उसे मार दिया गया था पायरस के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा दुख में थी। द स्टोरी ऑफ पिरम एंड हेक्यूबा इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन होमर्स एपिक पोएम इलियाड। इलियाड की एपिक पोएम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर्स थे। अब यहाँ पर जो प्लेयर किंग है, यहाँ पर जो प्लेयर दिखाया हुआ है, तो वे बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस शो कर रहे हैं हेक्यूबा के मरने पर। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या हुआ है कि जब देखिए प्लेयर्स है उनका जो दुख है वो जेन्युइन नहीं है, और वो हेक्यूबा के लिए इतना ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसके पास तो एक रीज़न है, उसे अपने पिता का बदला लेना है मृत्यु का, लेकिन वो उसे नहीं कर पा रहा। वो वास्तव में उसके पास एक रीज़न है दुख प्रकट करने का, बदला लेने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनके पास, वो तो सिर्फ झूठा दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नाटक का प्ले पार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है हैमलेट में। ओ व्हाट ए रो पीजेंट स्लेव आई एम, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेकार करके वो बता रहा है। इट नॉट मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर हेयर बट इन फिक्शन, क्या ये मॉन्स्ट्रस नहीं है कि जो ये प्लेयर्स हैं ये तो फिक्शन में है। इन ए ड्रीम ऑफ पैसन, लेकिन ये कितने पैशनेट हैं। कुड फोर्स हिज साउल टू सो टू हिज कॉन्सीट, जो उसकी साउल है वो जो उसका कॉन्सीट है। देखिए प्लेयर का जो दुख है वो इमेजिनेशन से भरा हुआ है, लेकिन जो उसका दुख है वो सत्य मालूम होता है। लाइंस का यही मीन्स है। दैट फ्रॉम हर वर्किंग ऑल हिज विसाज वांट टेक्स इन हिज टीयर्स, जो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पीली पड़ी हुई है जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं हेक्यूबा के दुख पर, तो इसलिए उनकी ये कंडीशन हो रही है। डिस्ट्रैक्शन इन रिस्पेक्ट ए ब्रोकन वॉइस, उनकी जो आवाज़ है वो ब्रोकन टूटी हुई है। होल फंक्शनिंग शूटिंग विथ फॉर्म्स टू हिज कॉन्सीट, जो उनका जो जितना फंक्शन है जो वे कर रहे हैं वो सब का सब सूट कर रहा है
जो उनके कॉन्सीट पे उनकी इमेजिनेशन, भले ही वो इमेजिनेशन में इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सारा फंक्शन है वो उसे सूट कर रहा है। एंड फॉर ऑल नथिंग फॉर हकूबा, वो इसके किसके लिए कर रहे हैं? हकूबा के लिए कर रहे हैं, जो कि कैरेक्टर्स उनसे कोई लेना देना है भी नहीं, लेकिन वो नाटक में इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं, प्ले पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितना दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हैमलेट अपने आप को कह रहा है इसी वजह से, मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना रो हूँ, कितना पीजेंट स्लेव हूँ। देखिए अब नेक्स्ट लाइन, ये वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, हैमलेट यही बात बता रहे हैं। What Hecuba to him or he to her that he should weep for her, जो हक्यूबा है उसके लिए या हक्यूबा उनके लिए है, प्लेयर किंग की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। दैट ही शुड वीप फॉर हर, वो उसके लिए रोना चाहिए। क्या उसे रोना चाहिए? क्योंकि वो तो झूठ मूठ का कर रहे हैं सब कुछ, वो कोई रियलिटी तो चल नहीं रही है, कॉन्सीट चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन हैमलेट दुख है, अंदर से दुखी है, क्योंकि उसके पास तो रीज़न है, वास्तव में उसके साथ परेशानी है, लेकिन वो उसे एक्ट में नहीं बदल पा रहा। वाट वुड ही डू हैड ही मोटिव एंड क्यू फॉर पैसन, वो जो प्लेयर है जो इतना दुख प्रकट कर रहा है हैकुबा के लिए, अगर उसके पास वो ऐसा क्या करता यदि उसके पास मोटिव होता, पैसन होता, जितना कि हैमलेट के लिए, हैमलेट के पास है, दैट आई हैव, जितना कि मेरे पास है। ही वुड हैव ड्रोन स्टेज विथ टीयर्स, अगर उसके पास मेरे जितना पैसन होता, वो तो जो स्टेज है उसे आंसू से ही भर देता। अ क्लीव द जर्नल ईयर, जो जर्नल है उनके ईयर्स है उसके, वो फाड़ देता, इतनी तेज रोता। विद हॉरिड स्पीच, इस स्पीच से। मेक मैन द गिल्टी, अपॉल द फ्री, कन्फाउंड द इग्नोरेंट, और मेक मैड गिल्टी, जो मैड व्यक्ति हैं, सॉरी जो गिल्टी लोग हैं, उन्हें तो वो मैड बना देता अपने इतने दुख से, अगर वास्तव में उसका दुख होता, और जो कंफ्यूज कर देता सभी को, इग्नोरेंट जो लोग थे उन सबको कंफ्यूज कर देता। अमेज इंडीड अ वेरी फैकल्टी ऑफ आई एंड ईयर्स, आई एंड ईयर्स, जितने भी आई और ईयर्स के लोग हैं, इट मीन्स कि ऑडियंस जो हैं उन्हें सबको वो पागल सा बना देता, अगर उसके पास मेरे जितना मोटिव होता। उसके पास ये तो मोटिव है नहीं, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा सा अपने आप को वहाँ पर प्ले में सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आज की लास्ट वीडियो है। देखिए यहाँ पर हैमलेट जो है अपने आप को कोस रहा है कि वो अब तक जो है वो फेलियर रहा है, अपने जो उसे टास्क दिया हुआ था, जो ड्यूटी असाइंड की गई थी उसके पिता के द्वारा कि तुम्हें बदला लेना है, वो अब तक इस काम को नहीं कर पा रहा। और जहाँ की उसके दूसरी तरफ जो कि प्लेयर किंग है, जो प्लेयर्स हैं, वह हक्यूबा के लिए इतना दुख प्रकट कर रहे हैं, जबकि वो वास्तव प्ले नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो वो सब चीज़ें अपने आप को फिर से अपने आप को कोस रहा है। हैमलेट अपनी कमियां इसमें गिना रहा है इन लाइन्स में। यट आई ए डल मडी मेटल रास्केल पीक लाइक ए जोन ए ड्रीम अनप्रेग्नेंट ऑफ माई कॉज, वो अपने आप को कह रहा है एक डल मडी मेटल रास्किल, एक ऐसा व्यक्ति जो डल है, जिसके पास कुछ भी करेज नहीं है, वो एक जॉन की तरह जो ड्रीमी है, अनप्रेग्नेंट ऑफ माई कोज, जो उसके कोज हैं, जो उसे कारण, जो उसे काम दिया हुआ है, वो अभी तक उसे फुलफिल नहीं कर पाया। एंड कैन से नथिंग नॉट फॉर ए किंग अपॉन हुज प्रॉपर्टी मोस्ट डियर लाइफ। देखिए नॉट कैन से नथिंग, वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। कैन से नथिंग का मीन्स है कि यहाँ पर अब इस लाइन का ये मीन्स रहेगा कि वो कुछ नहीं कर पाया। नॉट फॉर ए किंग, उस राजा के लिए, अपने पिता के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। अपॉन हुज प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी पर वो अब तक राज कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पर वो खा पी रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। मोस्ट डियर लाइफ, वो जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसके पिता उससे, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा वो। ए डिफीट वाज मेड, डैम डिफीट का मीन्स है कि उसके पिता की डिफीट करी गई थी डैम्ड व्यक्ति के द्वारा, एक कंडेम्ड डैम्ड व्यक्ति के द्वारा, क्लोडियस के द्वारा। एम आई कावर्ड, वो अपने आप को कह रहा है कि क्या मैं कायर हूँ? बिल्कुल है कायर। हु कॉल्स मी विलन ब्रेक, देखिए वो अपने आप को बता रहा है कि वो किस तरह कायर है। हु कॉल्स मी विलन, यदि उसे कोई विलन कहे, ब्रेक माई प्रेयर्स अक्रॉस, प्लक ऑफ माई बियर्ड, यदि वो कोई मेरा सिर भी तोड़ दे, या मुझे कोई विलन कहे, या मेरी जो बियर्ड है वो तोड़ दे, ब्लो इट माई फेस, या मेरे मुंह पर कोई मार भी दे, ट्विक माई नोज, मेरी नाक को कोई मोड़ दे, गिव मी
गिव मी लेट द थ्रोट एज डीप एज लंग्स, गिव मी द थ्रोट एज डीप एज लंग। यदि मुझे कोई कहे कि जो तुम्हारा झूठ है वो गले से नहीं तुम्हारे लंग से आया है, हु डज मी दिस, मतलब अगर वो इतना कावर्ड है, अगर उसे कोई इन सब चीज़ों को भी कहे तो लेकिन वो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कायर इसमें दिखाया हुआ है। स्वाउंड्स मीन्स होता है जाउंड्स, ये होता है जीसस क्राइस्ट का जो घाव होता है, वो उसकी कसम खा रहा है। आई शुड टेक इट कैन नॉट बी बट आई एम पिजन लीवर लैक गेट टू मेक ऑपरेशंस बिटर, लेकिन वो अपने आप को कह रहा है कि वो पिजन के लीवर की तरीके का व्यक्ति है। टू मेक ऑपरेशन बिटर, वो जो ऑपरेशन जो उल्टे लोग हैं, जो उसके अपोजिट लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए, ना ही मतलब वो उनका विद्रोह नहीं कर सकता। और दिस आई शुड, मुझे अब तक क्या कर लेना चाहिए था, कैसा, आई शुड हैव फैटन ऑल द रीजन काइट, मुझे अब तक क्या कर लेना चाहिए था, इन लाइन्स का मीन्स है मुझे क्या कर लेना चाहिए था, मुझे मोटे कर देने चाहिए थे जो आसपास की जो चील हैं। विद दिस स्लेव ऑफर ब्लडी बॉडी वेलन कहा है इसने क्लोडियस के लिए, क्या है कि मेरे चील जो चील हैं उन्हें मोटा कर देना चाहिए था इस क्लोडियस का मांस खिलाकर, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कायर है। रिमोर्सलेस ट्रेशियस लीचरस काइंडलेस वेलन, ये सब इसने अपने चाचा सौतेले पिता क्लोडियस के लिए कहा है। रिमोर्सलेस ट्रेशियस लीचरस सब कहा है उसने। YSIM, वो अपने आप को एक गधे की तरह बता रहा है। दिस इज मोस्ट ब्रेव that I, the son of dear father's murder. देखिए, this is most brave I, the son of dear father murdered, prompt to me to my revenge by heaven and hell। देखिए, जो मेरे पिता हैं उसका बदले लेने के लिए जो प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है हेवन और हेल के द्वारा भी, मुझे ये मर्डर उनका कर देना चाहिए था अपने चाचा का। मस्ट लाइक ए, लेकिन वो कैसा है, मस्ट लाइक ए होर्ड अनपैक्ड माई हार्ट द वर्ड्स, किस तरीके का है, मस्ट लाइक ए होर्ड अनपैक्ड माई हार्ट विद वर्ड्स फॉल कर्सिंग लाइक अ डर्ब स्कुलियन 5/5। लेकिन वो क्या है इसमें बता रहा है, हॉर क्यों बता रहा है अपने आप को, कि जैसे कि वैसे होती है, वो बोल तो बहुत कुछ सकती है लेकिन कर कुछ नहीं सकती, तो इसलिए वो एक तरीके से डल अपने आप को बता रहा है। स्कलियन अपने आप को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वो नीचा व्यक्ति है और अपने आप को डिस्गस्टेड कह रहा है, डिस्गस्ट हो रहा है वो समय। तो ये लाइंस यहाँ पर ख़त्म हुई, एक दो बार वीडियो देख लेना आपके समझ में आ जाएगी। आई होप आप सभी समझे होंगे। हैमलेट की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस थी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट सेकंड जल्दी अपलोड करूँगा। फुल टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे ही करें, इट विल बी मोर देन एनफ। थैंक यू, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।